सभी बीएलओ जो सभी वोटर्स का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे सर्च करें, या वोटर लिस्ट को ही पूरी की पूरी हम अपने गांव या ग्राम पंचायत की डाउनलोड करके उसमें अपनी डिटेल फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो ये एसआईआर का कार्य चल रहा है उसमें मोस्टली वोटर्स को 2003 के जो उनके पूर्वज हैं या जो उनके माँ बाप दादा दादी हैं उनके साथ लिंक किया जा रहा है। तो एक सूची डायरेक्टली होती है बीएलओ के पास, वो भी बता देते हैं। लेकिन अब मोस्टली क्या है कि जो ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 2003 के बाद हुई है और वो अपनी ससुराल में हैं, तो उनको ये समस्या आ रही है और वहाँ के बीएलओ को भी समस्या आ रही है कि इनका जो गणना पत्रक है जो उसमें इनकी 2003 की के पेरेंट्स की डिटेल हमें भरनी है वो नहीं मिल पा रही है। बीएलओ ये चाहते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी लेडीज हो जिनकी हमें 2003 की डिटेल मिल जाए, जिससे कम से कम हमारे यहाँ बूथ पर नोटिस आए। क्योंकि फिर इनके पास नोटिस जाएगा कि आप अपने सब आईडी प्रूफ दीजिएगा और ये प्रूफ करिएगा कि आप यहाँ भारत के निवासी हैं, आप भारत के निवासी हैं। इसीलिए हमें 2003 की सूची की जानकारी होनी चाहिए। हम किस प्रकार से सूची में अपना नाम सर्च कर सकते हैं, या हम पूरी अपने गांव या ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, आप गूगल क्रोम पर अपने मोबाइल में, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है, मोबाइल में भी आप जाके कर सकते हैं। मोस्टली लोगों के पास मोबाइल है तो मोबाइल से ही करिएगा, और हमने बहुत से लोगों को ये मोबाइल में करवाया है। जब हम जाते हैं ये गणना पत्र फिलअप करने के लिए, अब चूंकि लास्ट हो गया लगभग सबका, बहुत से लोगों ने अपना फिनिश कर दिया, 100% कर लिया है, लेकिन अभी भी जैसे हमारे पास बड़ा बूथ है तो अब जो वोटर्स हैं वो ये रह गए हैं ऐसे जिनका हमें 2003 की सूची में, मतलब सूची अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हमने रोक रखा है उन लेडीज़ को कि किसी प्रकार के लास्ट तक इनकी हम 2003 की जानकारी इनके पेरेंट्स की निकाल लें। तो स्वयं उनसे ही बता देते, इस प्रकार से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। और सूची में, अब सूची जो बड़ी होती है, किसी में 20 पेज है, किसी में 50 पेज है, किसी में 30 पेज, अब उसको हम कब तक पढ़ते रहेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत टाइम लगेगा, 2-3 लोगों का हम सर्च कर पाएंगे। तो उनके आते हैं, अब सबके पास मोबाइल है, बता देते आप इस प्रकार से अपनी सूची डाउनलोड कर लो, अपना माँ बाप का नाम इसमें ढूंढ लीजिएगा, फटाफट हमें बता दीजिएगा, हम अपने गणना पत्र में फिलअप कर लेंगे। तो इसके लिए आपको करना कि आप क्रोम डाउनलोड करें, क्रोम पर जाएंगे, क्रोम में लिखेंगे आप सीईओ उत्तर प्रदेश, लिखते हैं, कई तरीके से सर्च कर सकते हैं, सीईओ उत्तर प्रदेश या ECI.gov.in, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सभी से ये निकल सकता है। जैसे सीईओ उत्तर प्रदेश ही पहले लिख करके देखते हैं, सीईओ, और ये हमने सीईओ लिखा तो देखो नीचे उत्तर प्रदेश लिख करके आ गया, इसी पे हमने क्लिक कर दिया। ये पहली वाली वेबसाइट आ रही है सीईओ उत्तर प्रदेश, हमने इस पर क्लिक किया, अभी खुल जाएगी अभी। अब देखेगा इस प्रकार से यहाँ पर एक बार कोड खुल करके आ रहा है। ठीक, इसमें आपकी दो लाइनें पहले आ रही है, एसआईआर यानी स्पेशल इंस्टेंसिव रिवीजन, विशेष पुनरीक्षण 2026, तो नीचे लिखा आ रहा है इलेक्ट्रोल रोल PDF 2003। पहले वाला जो, अगर हम पहली वाली लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम नाम सर्च कर सकते हैं। अब नाम सर्च करने में दिक्कतें क्या आती है कि पता नहीं हम जिसका नाम सर्च कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट में लिखा कैसा है, ये हमें नहीं मालूम। अगर जैसा लिखा है वैसा ही हम अगर धोखे से सर्च भी करते हैं तो हमारा सर्च हो जाता है। अब जो अंग्रेजी में जैसे किसी का नाम मान लीजिएगा राम शरण है, तो हमने देखा है उसमें वोटर लिस्ट में क्या लिखा हुआ, RAM, शरण की स्पेलिंग लिखी SRN। या आप ऐसी स्पेलिंग शरण की डाल के कभी सर्च करोगे? कभी नहीं करोगे। आप तो जो शरण की स्पेलिंग होती है SHARAN वो डालोगे। अब वो मैच नहीं होगी तो नाम सर्च नहीं होता। तो ये देखिएगा, ये जो नाम सर्च होते हैं बहुत कम सर्च हो पाते। तो पहले हम चलते पहली वाली लिंक पर, उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से अपने गांव की या अपनी ग्राम पंचायत की पूरी वोटर लिस्ट 2003 की, यानी 2003 की डाउनलोड कर सकते हैं और तसल्ली से बैठ करके उसमें अपना जिसका भी नाम 2003 का चाहिए वो ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, और ये पेज आपका डाउनलोड होकर के आ गया। ये पूरा ECI का पोर्टल ही नेट होकर के आ गया। देखो ECI नेट, हम ECI नेट हमने सी उत्तर प्रदेश डाला, या हम ECI.gov.in डालते तब भी हम इसी पेज पर आते, अब कई तरीके सर्च करने के, लेकिन लौट के पोर्टल तो एक ही है भारत सरकार के वोटर लिस्ट का जो ये चल रहा है उसका, तो उस पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ लास्ट में इधर देखिएगा, इधर ये लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा हुआ है स्पेशल इंस्टेंसिव रिवीजन SIR 2026 लिखा हुआ, फिल फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म। आप यहाँ पर जाकर के अपना गणना पत्र फिलअप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर के अपने भरे हुए गणना पत्र की स्टेटस चेक भी कर सकते हैं कि BLO ने हमारा गणना पत्र भरा है या नहीं भरा, तो वो भी चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि BLO का काम है तो ऐसा तो वो नहीं कर सकता कि किसी का गणना पत्र ना भरे, क्योंकि वो तो प्रेशर में होते हैं, सरकारी कर्मचारी है सभी।
तो सीधी सी बात है, वो ऐसी मजाक या ऐसा धोखा तो नहीं कर सकते कि किसी का गणना पत्र भरे ही ना। भाई जब तक उनका ऐप कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो 100% कैसे शो होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी आप यहाँ पर जाके अपना ऑनलाइन गणना पत्र भर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अब आइएगा यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। लास्ट SIR मीन्स 2003 या 2002, जब भी आपके यहाँ हुई हो पहली बार, उससे पहले 2025 से पहले, तो वो लास्ट SIR बोला जाता है। तो सर्च नेम इन लास्ट SIR, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब इस पर हमने क्लिक किया तो ये आपकी जानकारी पूरी खुल करके आ रही है। यहाँ पर स्टेट की जानकारी है, डिस्ट्रिक्ट की है और असेंबली की है। और यहाँ लिखा हुआ सर्च बाई इलेक्ट्रोल डिटेल। इलेक्ट्रोल डिटेल यहाँ देखो ये आ रहा, पिंक कलर में आ रहा। और फिर इधर आपका एक ये आ रहा है सर्च इन लास्ट SIR। यहाँ से जाकर के हम लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपने ज़िले की। तो पहले हम देखेंगे कि नाम कैसे सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट इस पर सिलेक्ट हो रहे हैं, जैसा नहीं कोई एक ही स्टेट की बात तो नहीं। हमने जैसे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाता पोल, यहाँ पर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट, इधर को चलेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट। अब वो पोलिंग स्टेशन तो हमने ये अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहे हैं। मान लीजिएगा हमारी मैनपुरी है, तो हमने ये लिख दिया MA, आपके निकलेगा 2 अच्छा शुरू के लिख देंगे तो वो पूरा हमें ढूंढना नहीं है, उसमें से मैनपुरी आ गया। अब मैनपुरी में कितनी विधानसभा हैं, आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये सभी खुल करके आ गई। इतनी विधानसभा मैनपुरी में 320 भोगांव है। आप विधानसभा का नंबर वगैरह भी सर्च करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आपको मिल रहा है, क्योंकि वहाँ जब हम गणना पत्र भरते विधानसभा का नाम और नंबर भरना पड़ता। तो 320 भोगांव है, 321 किसनी है, 322 करेल है, 325 गिरोर है और 326 मैनपुरी। इतनी हमारी विधानसभा है। अब मान लीजिए हम 320 भोगांव में ही किसी का नाम सर्च करना चाहते हैं, 300 हमने विधानसभा डाल दी। अब देखिएगा हमारे पास जो जानकारी है उस वोटर की वो फिलअप करते हैं। लेकिन देखिएगा इसमें जितने भी ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक पर ये स्टार लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉल नेम इन लास्ट है। इस इसका स्टार का मतलब ये होता है कि आपको नाम डालना मोस्ट नेसेसरी है, और इनमें से आप कोई ऑप्शन भी ना भरें चल जाएगा, लेकिन आप जिसका भी नाम सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर उसका नाम भरना पड़ेगा। अब देखो नाम भरने से पहले अगर हमें देखो ये लिखा पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। अब अगर आपको किसी की पोलिंग स्टेशन का नाम पता हो या नंबर पता हो, मान लीजिए आपको ये मालूम है हमारे वोट हमेशा से कहाँ पड़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये पोलिंग चेंज होती रहती है, 2003 में आपके वोट कहाँ पड़ रहे थे वो पता होना चाहिए। और पता है तो आप उस जगह का नाम डाल देंगे तब भी निकल आ जाएगा। अब यही कुछ नाम ये लिखे हुए देखो आपके शुरू में ही आ रहे हैं, तो आप नाम डाल देंगे। जैसे ये मान लीजिएगा ये हमने 5 नंबर का ये क्लिक कर दिया है। अब इस बूथ पर 5 नंबर का बूथ है, ये बलारपुर लिखा हुआ। इस पर जो लोग हैं जिनका हमें नाम सर्च करना है वो आ जाएंगे। मान लो किसी का नाम आपको यहाँ सर्च करना है तो अब यहाँ पर आप नाम भरिएगा उसका। अब नाम कई तरीके से आप भर के देखें, जैसे पहले आपने हिंदी में नाम जो है वो ही लिखा, नहीं सर्च किया गया, फिर आप उसका इंग्लिश में लिखिएगा, अगर आ जाता तो आ जाएगा सर्च में। जितने तरीके से उसका नाम लिख सकते, गलत तरीके से स्पेलिंग लिखिएगा तो नाम आपका सर्च होकर के आ सकता है। यहाँ पर मान लीजिए हमने नाम लिख दिया, नाम लिखने के बाद आपको केवल ये कैप्चा भरना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये कैप्चा जैसा दिया गया वैसा ही भर देंगे, ठीक। जैसे 7QB और फिर AB वाली भी 4F, यहाँ सब कंप्लीट भरेंगे और ये यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ पर किसी का नाम लिखते हैं, हमने लिखा रोहित, ये नाम लिखा हमने। अब जैसे यहाँ पर हम कैप्चा भरेंगे, ये 7Q जैसा गिवन है आपको वैसा ही भरेंगे, B और फिर ये स्मॉल, AB वाली भी 4 और ये F, ये हमने कैप्चा भर दिया। और ये देखो ये सर्च ऑप्शन आपका शो होने लगा, ठीक। लेकिन इतनी जानकारी हमारे पास है तब भी हमारा नाम अगर हम सही डालते हैं और वोटर लिस्ट से मैच कर जाता है तो आपका सर्च हो जाएगा, और या इस प्रकार के जितने नाम है सभी खुल करके आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पर वो तो नाम तो हमने लिख दिया। मान लीजिएगा वोटर जो हमने नाम सर्च कर रहे हैं उसके पिताजी का नाम भी हमको सही सही मालूम है, तो आप वो यहाँ पर और भरेंगे तो हम उस वोटर लिस्ट के उतनी जितनी जानकारी ज़्यादा भरेंगे हम उस वोटर के उतनी करीब पहुँचते चले जाएंगे। कम जानकारी भरेंगे उस वोटर से हम उतने ज़्यादा दूर रहेंगे। तो हम उस वोटर का यहाँ पर पिताजी का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ रह गया सेक्शन नेम एंड, ये लिखा हुआ सिलेक्ट सेक्शन नंबर एंड नेम इन लास्ट SIR। इतना सब कुछ पता हो तो फिर दिक्कत का ये सब चीज़ें मालूम नहीं होती। पार्ट सीरियल नंबर इन लास्ट SIR, अगर सीरियल नंबर हमको मालूम ही होगा तो हम सर्च ही क्यों करेंगे। मैं जो भरना है ये तो भरना उसमें जाकर के गणना पत्र में कि उसका सीरियल नंबर क्या है उस बूथ पर, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं मालूम होती हैं, इसीलिए हम नाम सर्च करना चाहते हैं। तो हम अगर केवल हमें नाम ही मालूम है, बल्दियत उसकी नहीं मालूम है, तब भी ठीक है, नाम सर्च हो जाएगा। क्योंकि स्टार में लिखा हुआ है, स्टार में तो एक नाम लिखना पड़ेगा और इनके हमें
फादर या पेरेंट्स का नाम मालूम है गार्जियन का, तो वो यहाँ पर भर करके जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक लिस्ट खुल करके आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है एरर कैप्चा, कैप्चा गलत बता रहा है। अब एक बार आप सही कैप्चा डाल के देखिएगा, इनकेस इस नाम का अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर होगा तो सर्च होकर के आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी वोटर का नाम सर्च कर सकते हो। नाम को बदल बदल के डालें कई तरीके से। ठीक है, अगर आपको मान लो पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं किस गांव हमारे वोट पड़ते थे 2003 में, तो समस्या रहेगी ना। तो आप यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में बदल बदल के नाम डालें तो सर्च होने के ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस। एक तो ये तरीका हो गया कि हम अपना वोट 2003 की लिस्ट में कैसे सर्च कर सकते हैं। तो महिलाओं के मोस्टली हमने इस प्रकार से सर्च करवाए हैं या उनकी पीडीएफ डाउनलोड करवा दी है, तो हमारे अभी बहुत कम रह गए हैं कि कोशिश हो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, नहीं तो फिर हम उनकी केवल फर्स्ट वाला जो गणना पत्र का ऑप्शन है पहला भाग वही भर के भेज देंगे, होगा क्या बाद में फिर वो जाने। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम वोटर लिस्ट ही डाउनलोड करना चाहते हैं, दूसरे ऑप्शन आगे यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। हमने ये स्टेट सिलेक्ट कर लिया, व्यू करेंगे। अब देखिएगा ये खुल करके पेज नया आ जाता है। आप इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारी तो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है, तो हम मैनपुरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जा करके। ये मैनपुरी सिलेक्ट कर लिया। अब मैनपुरी में जो भी विधानसभाएं हैं सब हमारी खुल करके आ गई। अब किस विधानसभा का वोट आप मान लीजिए मैनपुरी का ही विधानसभा की वोटर लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो ये हो गया। अब यहाँ से जैसे शो करेंगे हम तो देखिएगा मैनपुरी विधानसभा में जितने भी बूथ हैं सबकी पीडीएफ पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, टोटल ऑल इंडिया के सभी बूथ की 2003 की पीडीएफ इस पर कंप्यूटर पड़ी हुई है। आप किसी के चक्कर काटें भी, ये लोग फ़ोन करें उसके पास टाइम नहीं, बता नहीं पा रहा है, या हमने गार्जियन को फ़ोन किया आप बताइएगा अपनी बेटी की 2003 की, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमसे ये मांग क्या रहे हैं, वो इतनी बहस करते हैं तो फिर इतना टाइम किसके पास है, तो कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप स्वयं या उनको ये बता दें कि लाइए अपना मोबाइल, हम आपकी ये वोटर लिस्ट ही डाउनलोड, वोटर लिस्ट डाउनलोड करते हैं। सर्च के चक्कर में ना पड़े, सर्च के चक्कर में तब पड़े कि हमें वोटर लिस्ट में भी कहीं उनका गाँव का नाम या ग्राम पंचायत नहीं मिल रही है। तो एक बार कोशिश करें कि हम उनका नाम सर्च करें। अब मान लीजिएगा हमें किसी के यहाँ से वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है, तो ये पूरी डाउनलोड यहाँ सब पूरी मैनपुरी के आ जाएंगे। यहाँ देखो कितने पे 6 पेज दिए गए। ये 6 पेज में पूरी मैनपुरी विधानसभा के बूथ की वोटर लिस्ट 2003 की दी गई पीडीएफ में। अब मान लीजिए हमें किसी की ये हमें डाउनलोड करनी है 326 पे 45 प्राथमिक विद्यालय कोराड़ी। हम यहाँ जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा है ये कैप्चा। ये कैप्चा आप इसमें फिलअप करेंगे और ये सबमिट करेंगे, ये तुरंत 1 सेकंड में, बहुत छोटी पीडीएफ होती है, 1 सेकंड में आपकी डाउनलोड हो जाएगी। फिर डाउनलोड होने के बाद अब ये जाएगी कहाँ, आपके मोबाइल में, ये भी समस्या आ जाती है। बहुत से लोग फिर ये नहीं ढूंढ पाते, साहब डाउनलोड तो हमने कर ली लेकिन हमें मिल ही नहीं रही। तो फाइल मैनेजर में हमेशा जाएगी, आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में ये जा करके दिखाई देगी। फाइल मैनेजर सबके मोबाइल में होता है, फाइल्स लिखा होता है, किसी किसी के में फाइल मैनेजर लिखा होता है। तो फाइल्स में जाके क्लिक करोगे तो ECACE करके सब लिखा होता है, उसमें पूरी सूची आप आराम से बैठ के अपने पिताजी का नाम या माताजी का नाम या दादा दादी का ढूंढ लीजिएगा उसमें से, और BLO बता दो देखो ये क्रम पे है, ये बूथ संख्या है उनका, और ये तब विधानसभा थी, ये विधानसभा का नंबर था, वो टोटल उस पर लिख करके आता है। अब चलो जैसे हम इसी को एक डाउनलोड करके देखते हैं, ये हम नंबर डालते हैं इस पर, ये कैप्चा भरा, हमने सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ पर देखो ये डाउनलोड होने लगी। ये देखो ACE 32 ये सब आ गया, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये पूरी वोटर लिस्ट हमारी खुल करके आ गई। अब इस वोटर लिस्ट को आप देखिएगा, ये भाग संख्या ऊपर ही लिखी, आपको केवल भागी संख्या चाहिए, देखो भाग संख्या लिखी, भाग संख्या तो शुरू में ही पता चल जाती है। ठीक है, ये भाग संख्या ये 45 है इस बूथ की 2003 की, लिखा हुआ निर्वाचक नामावली 2030 S24 उत्तर प्रदेश। अब आप चलेंगे नीचे की तरफ, तब कितने वोटर वहाँ पर थे, टोटल ये गोशवारा बना हुआ है। अब देखिएगा टोटल ये वोटर्स के नाम आने लगे। जरूरत क्या पड़ती है, देखो 2003 में बहुत से लोगों के इपिक नंबर जनरेट नहीं थे और तब वोटर लिस्ट पे फोटो भी नहीं लगा होता था, फोटो तो बाद में आई है वोटर लिस्ट पर। अब जैसे किसी का नाम मान लो आपको सर्च करना था, ये CR राम है, इनका सर्च करना था, तो क्या उसमें हमें सर्च करने के लिए पीडीएफ डाउनलोड हमने की, केवल 3 चीज़ें। विधानसभा का नाम तो शुरू में मिल जाता है, विधानसभा का नाम सर्च करना या उनका संख्या क्या थी वो तो आसान है, ज़्यादातर BLO बता देते हैं, और ज़्यादा दूर की कहीं की है तो यहाँ से निकल आती है। मान लो CR राम, तो हमको क्या देखना था, ये जो 8 नंबर लिखा हुआ है निर्वाचन क्रम संख्या, क्रम संख्या लिखा, तो ये निर्वाचन क्रम संख्या चाहिए होती है, और यहाँ लिखा हुआ ये भाग संख्या ऊपर ये चाहिए होती है, और ये चाहिए होता 326 मैनपुरी।
विधानसभा का नाम मैनपुरी है, क्रम संख्या 326 है। उस क्रम संख्या में बूथ संख्या 45 है। उस बूथ संख्या 45 पर हम जिस वोटर को चाहते हैं उसका क्रम क्या है, 8। यहाँ पर ये 8 दिखाई दे रहा है। ये इतनी चीजें आपके गणना पत्रक में भरी जाएंगी जिनके नाम जिन महिलाओं की शादी 2003 के बाद हुई है। और जो लीजेंट्स वोटर हैं उनके माँ बाप तो ऑलरेडी उनके गांव की सूची में, उनकी समस्या नहीं है। समस्या केवल किनकी है, जिन महिलाओं की लड़कियों की शादी 2003 की बाद हुई है, ससुराल में रह रही हैं, उनको उनके माँ बाप के साथ लिंक किया जा रहा है। और नहीं लिंक किया जाएगा तो फिर सीधी सी बात है, समस्या आएगी और उनके पास हो सकता है सूचना इस चीज़ की भेजी जाएगी। अब आप अपना प्रूफ करिएगा कि आप यहाँ, आपका जन्म यहाँ का है, इस देश का है कि नहीं है, आपके माता पिता का इस देश का जन्म है कि नहीं है, तो वो फिर आपको समस्या आएगी, फिर आप चक्कर काट। इसलिए ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। बहुत से लोगों ने कर लिया, अभी हमसे कुछ लोग पूछते हैं, चलो हम बता रहे हैं आपको किस प्रकार से आप स्वयं ही कर सकते हैं। यानी वोटर खुद अपना नाम सर्च कर सकता है या BLO से इस प्रकार से करवा सकता है, या BLO वोटर को ऐसे बता सकते हैं कि आप अपना नाम सर्च कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं। इपिक नंबर भी आप अपना यहाँ से डाउनलोड 2003 का, अगर आपको इपिक नंबर चाहिए तो जैसे अब देखो कुछ कॉलम खाली है, जिनका जनरेट तब हो गया था उनका नाम लिखा हुआ है, जिनका जनरेट नहीं हुआ था उनका नहीं हुआ। अब देखो इसमें 21 पेज है PDF में। अब इस PDF को सबकी डाउनलोड कर करके हम नाम ढूंढेंगे अगर, तो कब तक ढूंढेंगे, बहुत ज़्यादा देर लगेगी खोज करने में। इसलिए हम उन्हीं लोगों को सजेस्ट कर देते हैं कि आप स्वयं खोज कर लीजिएगा आपका गार्जियन का नाम इसमें कहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा वीडियो में कि हम किस प्रकार से अपना नाम सर्च कर सकते हैं, या BLO किस प्रकार से नाम सर्च कर सकते हैं, या BLO किस प्रकार से बता सकते हैं कि वोटर अपना नाम 2003 की वोटर लिस्ट में कैसे सर्च करे। ठीक है, मोस्टली उनके लिए चाहिए है जिनका मतलब महिला है जिनकी शादी 2003 के बाद हुई है। 2003 के बाद होने से मतलब ये 100% नहीं है आपकी शादी 2003 के बाद हुई है तो ही आपको, बहुत से लेडीज ऐसी जिनकी शादी 2003 से पहले हुई लेकिन वोट नहीं बनवाया, आपको भी इसकी जरूरत है। बहुत सी लेडीज ऐसी हैं शादी 2003 से पहले उनकी हुई है लेकिन वोट क्यों नहीं बनवाते, क्योंकि ऐसा लगता रहता है इस वोट से हमें कुछ मिलता नहीं। हमने यही देखा है, बहुत से लोग ये कहते हैं हमें कुछ मिलता है नहीं। कभी बैठना सोच करके तुम्हें क्या नहीं मिल रहा, जो आज हो आप वो सब इसी की वजह से हो। जो सरकार है वो आपकी सुरक्षा कर रही है, सब चीज़ें आपको दे रही है। अब आपका नाम कट जाएगा इसमें से, या आपका नाम नहीं जुड़ पा रहा तो काफ़ी समस्याएं आने वाली हैं। और इसमें क्या है, अब जो ये SIR चल रहा है इसमें 3 पीढ़ी तक के नाम जुड़ रहे हैं, यानी आधार से ज़्यादा इसकी अहमियत होने वाली है। एक क्लिक में आपके परिवार के सभी सदस्य आपको पोर्टल पे दिखाई देंगे कि हमारे पूरे के साथ कितने लोग लिंक हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम है, इसमें सीरियसली लें और अपना SIR फॉर्म जरूर भरवाएं और 2003 की जानकारी भी सर्च करें। सब नेट पे पड़ी हुई है, मोबाइल सबके हाथ में, पूरे दिन आप चलाते हैं। ठीक है, तो अपनी जब चलाते हैं तो कहीं ऐसा भी चलाइएगा जो आपके काम का हो। तो आशा करते हैं आपने ये सीख पाया होगा। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।